हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद लवीशा। सो आज से हम अपना डिस्कस करेंगे अबाउट हिस्ट्री। आज से हम अपने हिस्ट्री के सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले आज की क्लास में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया गया और हिस्ट्री के अंदर हमें क्या क्या रीड करने की जरूरत है और क्या क्या नहीं हमें रीड करना है। पहली चीज, हिस्ट्री सब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है आपका व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी। और if आप किसी पीसीएस के एग्जाम को दे रहे हैं, वो पीसीएस एग्जाम चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, एचसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, कुछ भी हो, सबके लिए आपका हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यूपीएससी के अंदर आप मानकर चलो कि हाँ, आपके 10 से 15 के बीच में जो है आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस कंसिस्ट करते हैं। 10 से 15 के बीच में आपके क्वेश्चंस हिस्ट्री से आते ही आते हैं, इसलिए हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये तो हो गई हमारी सिर्फ प्रीलिम्स की बात। वहीं अगर हम मेंस की बात करें तो जो हमारा मेंस है, मेंस के अंदर हमारे जो GS1 है उसके अंदर तो मैक्सिमम आपका हिस्ट्री का पोर्शन ही आता है। कुछ थोड़ा सा ज्योग्राफी का आता है, थोड़ा सोसाइटी हो जाता है। उसके अलावा आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम GS1 के अंदर आपकी हिस्ट्री ही होती है, चाहे वो एंशियंट हो, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो मॉडर्न हो, चाहे वो वर्ल्ड का क्वेश्चन हो। तो आज हम हिस्ट्री के बारे में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, हिस्ट्री ये एक ग्रीक वर्ड से नाम यूज हुआ था। एक ग्रीक वर्ड था आपका हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? इंक्वायरी और नॉलेज। वहां से आपका वर्ड बना हिस्ट्री। अब आपसे कोई पूछे हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, बेसिक सा क्वेश्चन है, तो हीरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। ये आपके फादर ऑफ हिस्ट्री हो गए। अब हमारा नेक्स्ट 3 टर्म्स हम जो यूज करते हैं हिस्ट्री के अंदर, वो हमारी होती है, हमारी फर्स्ट वन होती है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इफ आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय प्री हिस्ट्री, तो प्री हिस्ट्री का मतलब होता है अर्लीस्ट टाइम। वो टाइम जिस टाइम आपके रिटर्न एविडेंस नहीं मिलते थे, जो अर्लीस्ट टाइम पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ कि देखो, हम जब हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं तो हिस्ट्री के बारे में हमें 2 तरीके से पता चलता है। एक, हमें कोई एविडेंस मिला हो, लाइक आपको स्टोन मिल गई या फिर आपको कोई भी इंस्क्रिप्शन मिली है, मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली है, कोई भी ऐसा एविडेंस, पत्थर मिला, कुछ भी मिला। एक, कुछ पुरानी बुक्स होती हैं, कुछ रिटन एविडेंसेस होते हैं उनसे। अब प्री हिस्ट्री आपका क्या होता है? आपका प्री हिस्ट्री का मतलब होता है कि वो अर्लीस्ट टाइम, वो पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री जिस टाइम कुछ लिखा नहीं गया, जिस टाइम पीरियड के बारे में हमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, चाहे वो आपके स्टोन्स हो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोई मेटल मिला हो, मेटल के एविडेंस मिले हो। जिससे क्या होता है कि जो आपका डेटिंग मेथड होता है, ऐसे आपकी जमीन के अंदर मतलब डिगिंग चल रही है, डेटिंग मेथड से आप सोचो जमीन के अंदर आप डिगिंग कर रहे हो, आपको मिल गया एक स्टोन, आपने उसका डेटिंग मेथड किया, चेक किया कि ये स्टोन इतने साल पुराना है, इस स्टोन की शेप क्या है, उसका टाइप क्या है, वो सब कुछ देखा, उससे आपको पता चला कि हाँ, हिस्ट्री में ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसे ऐसे स्टोन पाए जाते थे। और एक होता है कि आपको कोई पुरानी बुक का पार्ट मिला किसी लाइब्रेरी में, या वैसे किसी राइटर की लिखी हुई, पुराने ट्रेवलर की लिखी हुई आपको कोई बुक मिली, उस बुक के अंदर लिखा हुआ है कि मौर्यन एम्पायर ऐसा था, अशोका द ग्रेट ऐसे थे, पृथ्वीराज चौहान ऐसे थे, वो सब कुछ मिले, वो क्या हो गया? आपके रिटर्न एविडेंस। तो हम प्री हिस्ट्री वो टाइम पीरियड होता है हमारा
वो ह्यूमन हिस्ट्री का टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पे राइटिंग का इन्वेंशन था ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं था कि राइटिंग कुछ होती है। जिस टाइम पीरियड के बारे में सिर्फ हमें किससे पता चलता है, स्टोन से पता चलता है या फिर अदर मेटल एविडेंसेस से हमें पता चलता है कि इस टाइम पीरियड में ऐसी ऐसी सिचुएशंस थी। वो टाइम पीरियड होता है आपका प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड। अगर इसमें आपको एग्जाम्पल देना हो तो आप एग्जाम्पल क्या देंगे, आप इसमें एग्जाम्पल देंगे द स्टोन एज। जो आपकी स्टोन एज का टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड के अंदर लोग हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, और मतलब उस टाइम पे तो फायर का भी इस्टेब्लिशमेंट बहुत लेट हुआ था, तो राइटिंग का होना तो पॉसिबल था ही नहीं। तो उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। अब हमारी एक सेकेंड टर्म होती है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है, वो टाइम पीरियड बिटवीन द प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, इनके दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसको हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। व्हेन राइटिंग वॉज emerging but not developed, but not fully developed, या फिर यू कैन से developed। अब इसका क्या मतलब हुआ कि देखो, एक टाइम पीरियड था प्री हिस्ट्री जिसमें राइटिंग के बारे में पता ही नहीं था। प्रोटो हिस्ट्री वो टाइम पीरियड था जिसमें राइटिंग के बारे में तो पता था, लेकिन वो राइटिंग इतनी डेवलप नहीं थी कि किसी के समझ में आ सके। जैसे अगर आप इसमें एग्जांपल देंगे प्रोटो हिस्ट्री में, तो आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएगा आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन। बिकॉज क्या हुआ, अगर आप अब हम जब आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड हमें रिटन एविडेंस मिले थे, हमें एक स्क्रिप्ट मिली थी, लेकिन उस स्क्रिप्ट से हम कुछ भी पता नहीं लगा पाए, बिकॉज उस स्क्रिप्ट के अंदर जो राइटिंग थी वो किसी को समझ ही नहीं आई। उस स्क्रिप्ट के अंदर जो सिंबल्स और जो वर्ड्स यूज किए गए वो आज तक भी समझ में नहीं आए, वो स्क्रिप्ट आज तक भी हमारी अनडेसिफर्ड है। अगर वो आज तक भी समझ नहीं आई, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमें रिटन एविडेंस तो मिले लेकिन हमें वो समझ नहीं आए। तो वो जो टाइम पीरियड था वो कौन सा था आपका, वो था आपका प्रोटो हिस्ट्री। और हमारा जो लास्ट है थर्ड वन, वो हमारा क्या है, हिस्ट्री। हिस्ट्री तो सिंपल है, स्टडी ऑफ पास्ट। हम जो भी पास्ट के बारे में रीड करते हैं वो हमारी हिस्ट्री है। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, इसमें आप एग्जांपल में कुछ भी दे सकते हो। मौर्यन एम्पायर हो गया आपका, या फिर आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म, सबके बारे में हमें रिटन एविडेंसेस मिले। मौर्यन एम्पायर के बारे में कौटिल्य ने बहुत कुछ लिखा है, और काफी मेगस्थनीज ने लिखा है, काफी राइटर्स ने लिखा है, तो हमें सबके रिटन एविडेंसेस मिले, वो सब आपके हिस्ट्री के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। तो दीज आर द थ्री टर्म्स डेट आर यूज्ड एज अ टाइप ऑफ हिस्ट्री और अ डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए जो यूज की जाती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज और होती है, वो हमारी होती है डेटिंग, जो हमारी डेटिंग की जाती है हिस्ट्री के अंदर। अब देखो वो कैसे की जाती है। अब हमने सोचा, ये हमने मतलब लाइन ड्रॉ कर ली, जैसे कि ये है आपका 200, ये है आपका 100, 200 BC हो गया, 100 BC हो गया, फिर ये आपका हो गया 1 AD। यहाँ पे क्या हुआ हमारा, बर्थ ऑफ जीसस, बर्थ ऑफ जीसस, फिर 1 AD हो गया, फिर 100 AD हो गया, फिर 200 AD हो गया। ये क्या है कि देखो, जीसस के बर्थ से पहले जो हमारी टाइम पीरियड चलता था वो चलता था उल्टा, कि 200 पहले आया, फिर 200 आया, फिर 199 आया, फिर 198 आया, मतलब रिवर्स काउंटिंग चलती थी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस। ये हम जो जिजोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग। आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस हम क्या यूज करने लगे, 180, 280, 380, और आज तक हम वैसे यूज कर रहे हैं। जैसे अब 2024 चल रहा है, फिर 2025, 26, तो उसके बाद से हमने ये सीक्वेंस को स्टार्ट किया। अब बिफोर
अब ये टर्म यूज हुई बीसी एडी, आपने अगर आप पुरानी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स देखेंगे आपको उनमें ये वर्ड मिलेंगे। अब हम थोड़ा सा इनको देखते हैं। हमारा है बीसी। बीसी क्या हो गया हमारा? बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस के बर्थ से पहले का टाइम पीरियड। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बीसी, द डेट्स इंक्रीज एज वन गोज बैक, कि हाँ डेट्स जो इंक्रीज हैं वो पहले आएंगी और बाद में ऐसे सीक्वेंस में चलेगा, जैसे पहले 200 बीसी, फिर 199 बीसी, ऐसे टाइम पीरियड चलता था पहले, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो पहले क्या होता था कि पहले की बुक्स में आपको, अगर आप पुरानी ओल्ड एनसीईआरटीज देखोगे, ओल्ड कोई भी हिस्ट्री की बुक्स देखोगे, उसमें आपको मिलता था बीसी वर्ड। अब क्या होता है, अब जो न्यू एनसीईआरटीज प्रिंट हो रहे हैं उनमें आपको वर्ड मिलेगा बीसी की जगह ही बीसीई, मतलब बिफोर कॉमन एरा। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। अब आपको ये वर्ड मिलता है नई एनसीईआरटीज में या फिर नई हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में। पुरानी में आपको मिलता था बीसी, लेकिन बीसी और बीसीई दोनों बात एक ही है। अब एडी, जो आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस हमने स्टार्ट किया। एडी का मतलब होता था एनो डोमिनी, जैसे अब आपका 1 एडी, फिर 2 एडी, ऐसे ही आपका अभी 2024 चल रहा है। इसको भी अगर हम इन फ्यूचर के जो स्टूडेंट्स होंगे वो अगर 2024 के बारे में पढ़ेंगे तो आप कह सकते हैं 2024 एडी, 2025 एडी। अब आप सेम एडी के साथ भी वही है, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी या ओल्ड हिस्ट्री बुक देखोगे वहां पे आपको एडी मिलेगा, लेकिन अब आपको क्या मिलेगा? न्यू एनसीईआरटी के अंदर आपको मिलेगा सीई। सी मतलब कॉमन एरा। एनो डोमिनी की जगह एडी की जगह क्या हो गया? सीई कॉमन एरा, और बीसी की जगह हो गया बीसीई बिफोर कॉमन एरा। अब ये कॉमन एरा तो कॉमन एरा से पहले का टाइम, बिफोर कॉमन एरा, ऐसे। तो अब ये चेंजमेंट एक आ गया है। अब एक चीज, एक टर्म और यूज होती है, वो हिस्ट्री में कम यूज होती है, पर फिर मैं आपको बता देती हूँ। बीपी, हमारी बीपी क्या होती है? बीपी हमारा होता है बिफोर प्रेजेंट। मतलब आज अगर आप 20 सितंबर, आज जैसे फॉर एग्जांपल आज 13 सितंबर भी है, 12 सितंबर है, 11 सितंबर है, 14 सितंबर है, और आप थोड़े से पास्ट की बात कर रहे हो तो वहां पे भी आप बीपी वर्ड यूज कर सकते हो, बिफोर प्रेजेंट। ये एक टाइम स्केल होता है जो हम बीपी यूज करते हैं, वो दैट इज यूज्ड मेनली इन जियोलॉजी। आपने देखा हो तो जियोलॉजी एक सब्जेक्ट भी होता है आपका अलग से, जो जियोलॉजी में मेनली हम बीपी वर्ड यूज करते हैं, बिफोर प्रेजेंट। तो ये भी मैंने आपको एडिशनली यहाँ पे बता दिया। अब हम चेक करते हैं हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। अब अगर आप अपने यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो हम वो पर्सपेक्टिव भी देखेंगे और वैसे भी देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन वैसे तो 4 होती है। आपकी हो गया एंशिएंट, फिर आपकी आती है मेडिवल, और ये आपकी आती है मॉडर्न। जब हम रीड करते हैं हम 3 टाइप ऐसे यूज करते हैं कि एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और एक हम अलग से लेते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। उसमें हम कोई और डिवीजन नहीं करते, एक हम लेते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। अब देखो, अगर आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखो तो सबसे ज्यादा आपकी मॉडर्न आती है, फिर एंशिएंट आती है। मेडिवल से आप मान सकते हो 1 और 2 क्वेश्चन मैक्स, उससे ज्यादा मेडिवल से नहीं आते। तो इसलिए बोला जाता है कि जब आपके पास प्रिपरेशन का टाइम कम हो तो आप मेडिवल को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, कि हाँ आपके पास टाइम कम है तो 1-2 क्वेश्चन नहीं आने होते तो आप स्किप कर सकते हैं। एंशिएंट से आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप मान के चलो तो आपके 7 to 8 क्वेश्चंस भी आने की पॉसिबिलिटी है, और 5 to 6 यू कैन से, इतनी क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होती है। ऐसा होता है किसी टाइम एंशिएंट से ज्यादा आ गए, किसी टाइम मॉडर्न से ज्यादा आ गए, तो इनका थोड़ी सी प्रिडिक्शन कम ही हो पाती है। और सेम विद मॉडर्न के आप 7 to 8 क्वेश्चंस भी एज्यूम कर सकते हो मॉडर्न से। और वर्ल्ड हिस्ट्री का क्या है? वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में हमारे नहीं आती, और अगर मेंस की बात करें तो मेंस का जो आपका GS1 है उसमें आपको 1 और 2 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से देखने को मिलते हैं। इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री हमें बहुत कम टाइम में, शॉर्ट पीरियड में बिल्कुल कंप्लीट करनी होती है। वैसे ही अगर हम यहाँ मेंस की बात करें तो GS1 के अंदर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से मिलेंगे, या फिर अब देखो, अब जो लास्ट
2 to 3 ईयर से चेंजमेंट है। उसके बाद आपको एंशियंट और मेडिवल भी GS1 में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था कि पहले GS1 में मेडिवल से या एंशियंट से कोई क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अब आप मान सकते हो कि GS1 में आपको एंशियंट और मेडिवल से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये हमारी हिस्ट्री की क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक, और छोटी सी क्रोनोलॉजी चेक करते हैं। बाद में आई विल गिव यू ब्रीफ क्रोनोलॉजी, बिकॉज क्रोनोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके पास क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आई विल गिव यू दैट लेटर। अभी हम थोड़ा सा सबका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं एंशियंट से। एंशियंट के अंदर व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, तो आपके जो मेन टॉपिक्स होते हैं, आई विल मेंशन दैट ओनली। अब एंशियंट आपकी स्टार्टिंग होती है, एंशियंट की आपकी स्टोन एज से, स्टोन एज से स्टार्टिंग होती है। स्टोन एज की आपकी 3 डिविजन्स होती हैं। इससे आप मान सकते हो आपका वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ही मान लो, एक क्वेश्चन आ सकता है, वो भी ना ही आए, बहुत रेयर चांसेस है। लेकिन थोड़ा सा अब हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले आपको स्टोन एज का थोड़ा सा ब्रीफ लेना जरूरी है, नहीं तो आपको हिस्ट्री समझ नहीं आएगी। उसके बाद हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है इंडस वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे मैक्सिमम चांसेस होते हैं क्वेश्चंस आने के, और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट भी है हमारा। उसके बाद हम मूव करते हैं वैदिक एज, जिसमें भी आपके 2 डिवीजन है, ऋग वैदिक और लेटर वैदिक। इससे भी आप मैक्सिमम चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे हमारे 16 महाजनपद पे। महाजनपद, इसमें आपका मगधा वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आने के चांसेस होते हैं। एक आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड, वो है आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, बुद्धिज्म और जैनिज्म। उसके बाद आपका मौर्यन एम्पायर आ जाता है। मौर्यन एम्पायर हो गया, आपकी संगम एज जो साउथ के अंदर थी, संगम एज जो साउथ में थी, और आपका गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो आपको एंशियंट हिस्ट्री के अंदर कवर करने होते हैं। एंशियंट हिस्ट्री का अगर आप टाइम पीरियड देखोगे, तो आपका एंशियंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड है ऑलमोस्ट, कि हाँ स्टार्ट तो पता नहीं कौन से लाखों से होता ही है, कि 5000 लाख से स्टार्ट हो गए, आपका नियर अबाउट 700 AD तक। 700, देखो AD लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, AD या फिर यू कैन से CE तक आपका एंशियंट टाइम पीरियड माना जाता है। इस टाइम तक आपका जो गुप्ता एम्पायर है वो खत्म हो चुका होता है, और गुप्ता एम्पायर के बाद की सिचुएशंस जो होती हैं, उससे हम स्टार्ट करते हैं 700 AD। आपका गुप्ता एम्पायर जब तक खत्म हो चुका होता है, और आपने अगर हर्षवर्धन का नाम सुना हो, काफी फेमस किंग रहे हैं, उनका टाइम पीरियड भी ऑलमोस्ट एंड हो चुका होता है। नियर अबाउट 700 AD से तक आपका एंशियंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड है। अब हम आते हैं मेडिवल के ऊपर। मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री का आपका नियर अबाउट जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होता है 700 AD से लेकर, कहीं कहीं पे आप मानते हो 1857 तक, बिकॉज 1857 में हमारा रिवोल्ट हुआ था। लेकिन मेनली जो मेरे अकॉर्डिंग और काफियों के अकॉर्डिंग जो मेन टाइमलाइन हम मानते हैं मेडिवल हिस्ट्री की, दैट इज 707 AD तक। 707 में क्या हुआ था कि जो आपके औरंगजेब थे, आप सबने नाम सुना ही होगा, काफी क्रूर किंग हुए हैं वो हिस्ट्री के, मुगल के। तो जो उनकी डेथ थी वो 1707 के अंदर हुई थी। उनकी डेथ के बाद एक मुगल इंडिया का काफी डाउनफॉल था, ब्रिटिशर्स भी इंडिया में एंट्री ले चुके थे। तो उसके बाद से हम मानते हैं कि हमारी मॉडर्न स्टार्ट हो गई थी, और 700 AD से लेकर 1707 AD तक हम मेडिवल हिस्ट्री को मानते हैं। मेडिवल हिस्ट्री में आपके व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका चोला एम्पायर, सबसे इम्पोर्टेंट चोला एम्पायर है। फिर आप कुछ 2-3 डायनेस्टीज हैं दैट आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट हम वो वैसे क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, आपकी मुगल्स, ये अकबर, हुमायूं, बाबर,
जहांगीर, शाहजहां सब। और एक आपका विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और एक आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे पर्सपेक्टिव आ जाता है भक्ति मूवमेंट्स। कबीरदास हुए हैं हमारे, गुरु नानक हुए हैं, तो भक्ति मूवमेंट्स और हमारे काफी सूफी संत हुए हैं उनसे रिलेटेड। दीज आर द सम मेन टॉपिक्स जो आपके मेडिवल हिस्ट्री में कवर होने चाहिए। उसके अलावा आप छोड़ सकते हो, इससे ज्यादा डीप बहुत कम आता है। और आप इनमें इंक्लूड करना चाहो तो एक आप बहामनी एम्पायर को भी इंक्लूड कर सकते हो। इससे ज्यादा कुछ भी इंक्लूड हम इस चीज में मेडिवल हिस्ट्री में नहीं किया जाता। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की जो आपकी टाइमलाइन है वो आपकी स्टार्ट हम हो जाएगी 1707 आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, उससे लेकर टिल डेट सब कुछ मॉडर्न ही है। अब टिल डेट हमारी मॉडर्न हिस्ट्री होती है। मॉडर्न हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है स्पेसिफिकली जिसको आप बिल्कुल ही छोड़ सकते हो, नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको सभी जितने ग्रुप्स बाहर से आए, ब्रिटिशर्स आए, गांधीयन मूवमेंट्स, बाकी जितनी मूवमेंट्स हुई, रेगुलेटिंग एक्ट्स, रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म्स, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। एवरीथिंग, सॉरी ये लिख दिया, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, वो थोड़ा लिख गलत दिया था। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन मॉडर्न हिस्ट्री, इसके अंदर आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम कल से अपनी एंशियंट से हम अपनी हिस्ट्री की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। नियर अबाउट 4 to 5 क्लासेस में हम ट्राई करेंगे हमारी एंशियंट हो जाए एंड सेम विद द मेडिवल, और फिर हम मॉडर्न को थोड़ा सा ब्रीफ में कर सकें। इफ यू वांट सोर्सेज, जो पॉसिबल सोर्सेज आपकी हिस्ट्री के लिए हैं, देखो मॉडर्न के लिए आई विल सजेस्ट स्पेक्ट्रम, बिकॉज अगर आप बिपिन चंद्रा भी रीड करते हो तो कुछ डेप्थ के क्वेश्चंस ऐसे रह जाते हैं जो प्रीलिम्स के अंदर आते हैं, जो आपके बिपिन चंद्रा से सॉल्व नहीं हो पाते। काफी लोग रिकमेंड करते हैं बट आई विल नॉट, आई विल सजेस्ट स्पेक्ट्रम। ये बेस्ट बुक है मॉडर्न के लिए। इससे आपके सभी एमसीक्यू वगैरह बहुत क्लियरली कवर हो जाएंगे, और ये मतलब ऐसा है कि इसमें पॉइंट्स में है, थोड़ा हेडिंग्स में है, इसलिए आपको इजी भी लगती है। और बिपिन चंद्रा बिल्कुल थ्योरेटिकल, उसमें कोई आपको हेडिंग नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए आई विल सजेस्ट स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न। फॉर मेडिवल अगर आपके पास टाइम है प्रिपरेशन का, जैसे अभी आपके पास टाइम है, तो यू शुड गो थ्रू मेडिवल। क्या तो आप सिर्फ क्लासेस से काम चला सकते हो, अगर आपको क्लासेस से काम नहीं चलाना तो द वन एंड ओनली बुक इज सतीश चंद्रा। इनकी एनसीईआरटी की बुक है, और एनसीईआरटी नहीं तो आप वैसे भी सतीश चंद्रा की बुक लेकर उससे अपने टॉपिक को कवर कर सकते हो। और यू कैन रेफर टू 12th एनसीईआरटी, 12th एनसीईआरटी ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, वो भी आप रेफर कर सकते हो। व्हेन इट कम्स टू एंशियंट, एंशियंट के लिए आपकी आर्य शर्मा बताई जाती है। I will also suggest you आर्य शर्मा, it is a good book for ancient history। अगर आपके पास टाइम है then do read उपेंद्र सिंह also for some topics। फॉर एग्जाम्पल आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म का टॉपिक है, उसमें आपको एंशियंट आर्य शर्मा में थोड़ी डिटेल कम मिलेगी और उपेंद्र सिंह के अंदर आपको ज्यादा मिलेगी। तो कुछ 3-4 टॉपिक्स के लिए यू कैन रेफर टू उपेंद्र सिंह, इट्स अ वेरी ग्रेट बुक, वो भी आप एंशियंट के लिए रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा हिस्ट्री में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि इसको आप इग्नोर कर सकें, इसलिए आपको मस्ट है आपके लिए हिस्ट्री, कि आपको हिस्ट्री को करना ही करना है। अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट ऑल्सो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी मेंशन है, आप वहां पर आकर मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। इफ यू वांट एनी सजेशन, एनी टाइप ऑफ मेंटरशिप, एनी टाइप ऑफ डाउट, कंफ्यूजन, फोमो, अगर ऐसा कुछ भी हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। और आपको अगर कोई पीडीएफ की जरूरत हो मेरी क्लासेस की, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज शेयर इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।